Hello everyone, welcome to my channel. So this was asked और ये पर्टिकुलर ये वीडियो बनाने के लिए मुझे कमेंट में मुझे मिला था कि सर AKTU का जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है उसका सॉल्यूशन तो ऑलरेडी 2023-24 का कंप्लीट सॉल्यूशन इन वन सिंगल वीडियो इट इज़ ऑलरेडी अपलोडेड देयर, डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। और अभी आई बटन पे ऊपर लिंक दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2022-23। अब क्योंकि मैंने पूरा पेपर सॉल्व ऑलरेडी कर लिया है और जो करने से मुझे एक चीज़ नोटिस हुआ कि क्वेश्चंस थोड़ा सा जो सॉल्यूशंस है वो थोड़ा सा लेंदी जा रहा था। देखो, अगर जब तुम लोग पेपर में सॉल्व करोगे तब उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे इलेबोरेट करते हुए इसको सॉल्व करना है, तो इसलिए मुझे ज़रा ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो पूरा पेपर है इसको मैं 3 हिस्सों में ब्रेक कर दूँ। दैट इज़ सेक्शन ए के लिए एक सिंगल वीडियो, सेक्शन बी के लिए एंड देन सेक्शन सी के लिए। और माइट भी अभी मैंने नहीं रिकॉर्ड किया है, माइट भी सेक्शन सी को मैं 2-3 पार्ट में और डिवाइड कर दूं, क्योंकि सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस है जिनका सॉल्यूशंस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। सॉल्यूशन टाइम टेकिंग नहीं है, इलैबोरेशन टाइम टेकिंग है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज, और एक और रिक्वेस्ट है सभी AKTU वाले बच्चे से जो मुझे फॉलो करते हैं, जो इस चैनल से कुछ मतलब जिनको लगता है कि हाँ यहाँ से कुछ सीख सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करना आ रहा है, तो उनके लिए उनको एक रिक्वेस्ट है कि शेयर करना अमंग योर फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे AKTU के सभी बच्चों के पास पहुंचाना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना इंफॉर्मेशन, उतना नॉलेज जितना मेरे पास है उतना। तो डेफिनेटली एक रिक्वेस्ट है, शेयर करना अमंग योर फ्रेंड्स जितना ज़्यादा हो सके, एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। और इसका PDF मैं डाल दूंगा। PDF कहाँ पे मिलेगा इस सॉल्यूशन का, उसका लिंक मैं डाल दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन में भी में ही लिंक मिलेगा। वेबसाइट में मैं अपलोड करूंगा इस PDF को, वहीं से यू कैन डाउनलोड द PDF एंड अपने पास रख सकते हो, ठीक है। चलो फिर विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। अब सेक्शन ए में क्या होता है कि सभी क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करना होता है, एंड सभी क्वेश्चंस का मार्क्स होता है 2 मार्क्स करके, एंड टोटल 7 क्वेश्चंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सो 7 × 2 टोटल 14 मार्क्स। सो वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1A। एंड एज यू कैन सी क्वेश्चन कहाँ से है, हाँ यू आर राइट, दैट इज द क्वेश्चन इज फ्रॉम हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, हर्मिशियन रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ए एक मैट्रिक्स है, कैपिटल ए, जो कि हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हमें प्रूव करना होगा, शो दैट I into A विल बी अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। बाय द वे, ये I क्या है, आई होप सभी बच्चों को पता है। आयोटा दैट इज √(-1), ये सभी बच्चों को ज़रूर पता होना चाहिए। अच्छा, सो नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीके से कि सिंस A इज हर्मिशियन, और ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है, मैं नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। सो सिंस A इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, देन हमें पता है हर्मिशियन मैट्रिक्स होने से क्या होता है, A* किसी किसी बुक में मिल जाएगा, किसी किसी बुक में A थीटा मिलता है, और कहीं पे मुझे A डैगर भी देखने को मिला था। तो वट एवर ऑल दिस थिंग्स डिनोट द सेम थिंग, दैट इज कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, दैट इज दिस थिंग। ये हमें मतलब ये सिंबल हमें पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज से ही मैं यहाँ पे फर्दर प्रोसीड करूँगा। मैं बाकी सिंबल्स में हटा रहा हूँ यहाँ से। तो अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें ये रिजल्ट, सॉरी हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ये रिजल्ट हमें पता होना चाहिए, दैट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A मैट्रिक्स इटसेल्फ। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और हमें शो क्या करना है कि ये जो IA है, I into A जो होगा दैट विल बी अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। दैट इज हमें अपना मकसद, टारगेट यहाँ पे फिक्स्ड कर लेना है, एंड द टारगेट इज IA का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ IA। आई होप लॉजिक समझ में आ रहा होगा। अगर मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन है
तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, मान लो बी कोई एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज शुड बी इक्वल्स टू माइनस बी। तो तुम लोगों को क्या करना है, मन ही मन आई ए को मन में बी सोच लेना है, तो देखो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इजिली। तो ये हम लोग का टारगेट है, हमें ये प्रूव करना है। आ जाओ फिर देखते हैं। तो मैं डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड टारगेट का जो एलएचएस है मैं उसी से डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो या फिर नाउ आई इंटू ए का होल ट्रांसपोज, सॉरी हो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का, सॉरी, और वो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, आई बार इंटू ए बार का होल ट्रांसपोज, दिस आई एम एक्चुअली फॉलोइंग अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई मतलब अगर ऐसे एक स्केलर के साथ ऐसा मतलब ये मल्टीप्लाइड होता है, अच्छा मैं यहाँ पे साइड में वो प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ, बाई वी आर फॉलोइंग दिस प्रॉपर्टी बेसिकली, मान लो सी इंटू एम, ठीक है, होल स्टार है। अब स्टार क्या है मैंने ऑलरेडी बताया, स्टार मतलब वही कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। सी क्या है सर, सी एक स्केलर है, और एम क्या है, एम एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको फॉलोइंग द प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं सी बार इंटू एम स्टार। तो वही हुआ मैंने यहाँ पे सी क्या है, आई है, यहाँ पे सी जो स्केलर है ना, आई स्केलर है और ए है मैट्रिक्स, तो ऐसे सी बार हो गया, मतलब यहाँ पे आई बार हो गया, और एम स्टार मतलब ही होता है बार का होल ट्रांसपोज। तो मैंने इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे फॉलो किया है, मतलब फॉलोइंग दिस प्रॉपर्टी, हो गया डन। नेक्स्ट इक्वल्स टू, अब देखो आई बार मतलब क्या होगा सर, आई बार मतलब देखो समझना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, मतलब मान लो एक नंबर है 2 + 3i और इसका मुझे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना है, तो हमें पता है कि क्या होता है, या फिर अगर मैं डायरेक्टली लिखूं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल पार्ट जो है था उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। अगर +3i है तो वो -3i हो जाएगा उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा उसमें, राइट। तो यहाँ पर भी सेम होगा, तो आई बार का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा सर, मतलब आई बार क्या होगा, आई बार का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, टेक्निकली मैंने गलत बोला, आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज कर देना है तो ये -i हो जाएगा। अच्छा, और उसके साथ है ए बार होल ट्रांसपोज। अब बेटा ए बार होल ट्रांसपोज का मतलब ही तो ए है, क्योंकि ए एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, -i इंटू ए। और सर यही मकसद था, यही टारगेट था, यही RHS था। तो विच प्रूव्स दैट, कंक्लूजन लिखने का टाइम हो गया, विच प्रूव्स दैट, और या फिर दिस शोज दैट IA is skew Hermitian, IA is skew Hermitian, दैट्स इट। अब यहाँ पे कोई बच्चा जो गलती कर देता है, जो हमें कॉपी चेक करते टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है, कि कोई पर्टिकुलर एग्जांपल उठा लिया, A = कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स ले लिया, फिर उससे कर दिया। देखो बेटा वो जनरल प्रूफ नहीं होता, जब भी प्रूव दैट शो दैट करके जो क्वेश्चंस होता है वहाँ पे एग्जामिनर ये पूछता है कि वो ये मांगते हैं कि बेटा मतलब बच्चे जो है वो जनरल तरीके से प्रूफ करे, कुछ इस तरीके से, नॉट बाय टेकिंग एनी पर्टिकुलर एग्जांपल लाइक दिस कि A = मैंने x i -i z कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स ले लिया और फिर प्रूफ कर, वो पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया, वो जनरल प्रूफ नहीं हुआ, ठीक है। अगर कोई अच्छा मतलब एग्जामिनर अगर सोचे तो यहाँ पे 50% मार्क्स मिल सकता है, या फिर उससे कम फुल मार्क्स तो मिलने का चांस बहुत कम है इन दिस पर्टिकुलर केसेस। ओके डन है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स गिवन है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर दिस, मतलब ये इस आइगन वेक्टर का कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू कौन सा होगा वो हमें बताना है। तो पहले क्या क्या आइगन वैल्यूज होगा इस मैट्रिक्स का, पहले वो हम देख लेते हैं, फिर बाकी का कैलकुलेशन समझ लेंगे। सॉल्यूशन, अब देखो कोई बच्चा क्या करेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करेगा, मतलब कोई बच्चा बिल्कुल ये डिटर्मिनेंट ऑफ a - λi = 0 करके स्टार्ट करेगा और इसको सॉल्व करके लैम्डा का वैल्यू निकालेगा। ज़रूर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एक 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमें यहाँ पे 2 वैल्यू लैम्डा का देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया। लेकिन जो बच्चा, ये तो हो गया आम जिंदगी, अब मिंटोज वाला जिंदगी क्या होगा, मिंटोज वाला बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे आइगन वैल्यू का प्रॉपर्टी लगा देगा और तुरंत निकाल लेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो बच्चा ये नहीं करेगा, तो वो बच्चा क्या करेगा, देखो
पहले तो बच्चा इसको हटाएगा यहाँ से। और जो मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल गेट एग्जाम में, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत फायदा, ये मतलब सुविधा हो जाता है इससे सॉल्व करना। देखो पहले मैं ये मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लूँ 4 2 2 4। अब अगर कोई मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टीज हमें सेटिस्फाइड होता हुआ मिल जाए तो तुरंत हम उसका आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें क्या करना होता है, पहले देख लो रो सम। रो सम मतलब 2 3 जितने भी रोज हो मैट्रिक्स में उनका सम कर लो। मतलब सम मतलब उन रोज में जो एलिमेंट्स है उनका सम कर लो। तो अगर मैं इस रो में जो एलिमेंट्स है 4 और 2 इनका अगर मैं सम करूँ तो मुझे दिख रहा है 6। सिमिलरली सेकेंड रो में जो एलिमेंट्स है 2 और 4 इनका अगर मैं सम करूँ तो मुझे दिख रहा है 6। प्रॉपर्टी यह है कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स का सभी रोज का फॉर ऑल रोज अगर रो सम सेम हुआ तो, अगर रो सम सेम हुआ तो जो वो वैल्यू हो रहा है, रो सम जो मिल रहा है मतलब सम करके जो हमें वैल्यू मिल रहा है जो कि 6 मिल रहा है यहाँ पे, वो इटसेल्फ एक आइगन वैल्यू है, वो इटसेल्फ एक आइगन वैल्यू है। तो दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू मुझे यहाँ से क्लियरली पता चली गया, दैट इज 6 इज वन ऑफ द आइगन वैल्यूज। मतलब 2 आइगन वैल्यू मिलेगा मैंने बताया था, उनमें से एक तो होगा 6। सर दूसरा कैसे पता करें? सर एक और प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं जल्दी से, दैट इज, अब ये सब इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना सब कुछ मुझे बोलना पड़ रहा है तो जाके टाइम लग रहा है। अब तुम लोग तो जल्दी जल्दी कर लोगे जिनको प्रॉपर्टी पता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे यहाँ पे, देखो कितना मज़ेदार होता है ये सब आइगन वैल्यूज का क्वेश्चंस, और गेट में इसीलिए बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो एक और प्रॉपर्टी में पता है कि सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, कोई बच्चा प्रोडक्ट से भी कर सकता है वैसे, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज। अब देखो एक आइगन वैल्यू मुझे पता है 6, दूसरा मुझे पता नहीं, मैं कैलकुलेट करूंगा। और ट्रेस क्या है? ट्रेस है ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका सम। तो 4 + 4 कितना होगा बेटा? 8। तो यहाँ से मुझे x क्या मिल रहा है? 2। तो मुझे दूसरा आइगन वैल्यू भी मिल गया 2। देयरफॉर द आइगन वैल्यूज आर 2 and 6। देखो कितना जल्दी हो गया, ठीक है। अब मुझे देखना है कि इन दोनों में से कौन सा आइगन वैल्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर 51 51 बनेगा, ठीक है। ये हमें चेक करना है। तो आ जाओ फिर चेक करते हैं। 6 के लिए देखते हैं पहले, फिर 2 के लिए देखेंगे। मतलब ये मैं कर रहा हूं, तुम लोग पहले 2 के लिए देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो ऐसा लिखते हैं कि नाउ फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 6 लेट x इक्वल्स टू x y b एन आइगन वेक्टर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर भी लिखना जरूरी है। जितना लिख के प्रॉपर्ली करोगे उतना मतलब अच्छा इंप्रेशन बनेगा, ठीक है। x इक्वल्स टू लैम्डा x हमें पता होता है, मतलब यही आइगन वेक्टर का डेफिनेशन है, हमें पता है। तो मैं यहाँ पे लैम्डा नहीं लिखूंगा क्योंकि लैम्डा का वैल्यू मुझे पता है 6 है इन दिस केस, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 6 पुट करूंगा। ओके तो फिर उससे मैट्रिक्स का इक्वेशन क्या बनेगा, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, हमें पता है a - 6i इंटू एक्स इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हमें कैसे देखने को मिलेगा, देखो क्या करना है। ये जो ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन था, इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है, सिर्फ इन डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा को माइनस करना है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा को माइनस करना है। बाकी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स दिस एंड दिस विल बी सेम एज इट वाज, एग्जैक्टली सेम रहेगा, ठीक है। तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा, सिंपली मुझे मिलेगा 4 - 6, क्योंकि मैं 6 के लिए कर रहा हूँ, 2 2 4 - 6, और x क्या है, कलम मैट्रिक्स एक्स वाई इक्वल्स टू 0,0। 2 इक्वेशन बनेगा, क्या क्या इक्वेशन बनेगा यहाँ से, एक इक्वेशन बनेगा -2x + 2y इक्वल्स टू 0, दूसरा इक्वेशन बनेगा 2x - 2y इक्वल्स टू 0। दोनों से ही सिंप्लीफाई होके मुझे एक ही रिलेशन मिलेगा x इक्वल्स टू y। दैट मीन्स मेरा जो ये आइगन वेक्टर बनेगा, ये आइगन वेक्टर का x एंड y दोनों इक्वल मिलेगा, सेम मिलेगा, है ना, फॉर द आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 6। और हमें जो पूछा गया है 51 51, उसमें वही चीज हो रहा है, x एंड y का दोनों का वैल्यू मुझे सेम देखने को मिल रहा है। तो दैट मीन्स ये पॉसिबल होगा, द आइगन वेक्टर 6 के लिए ही पॉसिबल, सॉरी आइगन वैल्यू 6 के लिए ये आइगन वेक्टर हमें मिलेगा। और अगर कोई बच्चा 2 के लिए चेक करेगा, देखना उसको मिलेगा x इक्वल्स टू -y करके मिलेगा उसको। सेम तरीके से अगर कोई बच्चा करेगा तो उसको x इक्वल्स टू -y मिलेगा, जिससे बेटा ये आइगन वेक्टर नहीं मिल सकता है। क्या मिल सकता है? 51 - 51 मिल सकता है ना।
एक माइनस का डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम है और वो आइगन वैल्यू 6 के लिए पॉसिबल है, क्योंकि हमें सॉल्व करके x इक्वल्स टू वाई मिल रहा है। दैट्स इट, ठीक है। तो हम लोग का आंसर बन जाएगा यहाँ से, फाइंड द आइगन वैल्यू फॉर विच द रिक्वायर्ड आइगन वैल्यू इज 6। दैट्स इट, ठीक है। देखो इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगा, है ना। तो एक लाइक ज़रूर करना अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रहा है दिमाग में तो, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है और हम लोग इसको एक्चुअली ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। थोड़ा सा चाय भी पी लेना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो स्टेप है लिबनिज का, वो इसमें नहीं लगाना है, उसके आगे तक करना है। तो बेसिकली ये बहुत फेमस टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है। ये बच्चा कोई भी बच्चा जो क्लास 12 से मैथ्स कर रहा है ना, वो ये करता ही है, तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आराम से हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ x, सही है। तो हम लोग इसको एक बार डेरिवेटिव करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो dy dx करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और हमें पता है कि dy dx ही y1 होता है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव, बेटा डेरिवेटिव का फॉर्मूला तो हमें जैसे भी करके याद रखना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। मेनली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव तो हमें 200% याद रखना है। तो कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप ये याद है। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन देखना, अब ये वाला पोर्शन देखना, और इसमें ये जो नीचे रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा y1 के साथ। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू -1। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं दोनों साइड होल स्क्वायर कर दूंगा, दोनों साइड में स्क्वायर कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर +1 बनेगा। डन है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ओके, अब समझना यहाँ पे, अब मैं क्या करूंगा, दैट इज फिर से एक और बार इसको डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि बेटा हमें y2 तक जाना है ना, y2 तक जाना है प्रूफ में, दैट इज d2y dx2 तक जाना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है। तो हम लोग यहाँ पे इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, लिखना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वन मोर टाइम मत लिखना, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, तो जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल होगा डेरिवेटिव का, u इंटू वी रूल, और हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। तो पहले मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को फिक्स रख के y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव करता हूं। अब y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y1, और y1 का डेरिवेटिव होगा y2 जो कि है d2y dx2। डन हो गया। फिर उसके बाद मैं y1 स्क्वायर को फिक्स रख के 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा, जिसका डेरिवेटिव होगा -2x, और राइट हैंड साइड में 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब बेटा कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आई होप देख सकते हो, दैट इज एक 2 कैंसिल आउट होगा और एक y1 कैंसिल आउट होगा। ओके, जो मिलेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 रहेगा, और यहाँ से x इंटू y1 रहेगा इक्वल्स टू 0। और यही प्रूव करना था, ऑटोमेटिकली हमें ये प्रूव होता हुआ यहाँ पे मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से करना है, और मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पे नीचे जो भी मिलेगा, इसको ये वाला स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसको उस साइड मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके करो तो ऐसे डायरेक्टली मिल जाता है। बेहतरीन टेक्निक होता है ये, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एज यू कैन सी, मल्टीवेरिएट कैलकुलस का क्वेश्चन है, मोर देन फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स चैप्टर का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। और टू बी प्रिसाइज अगर पूछो तो ये देखो, ये ना देख के समझना होता है, जैसे ही जो प्रूव करना है उसमें ऐसे डेल्यू डेल x इंटू डेल्यू डेल एक्स एंड y इंटू डेल्यू डेल वाई वाला टर्म देखे ना, तुरंत वहां पे इसको कैप्चर कर लो। सॉरी, ऑयलर्स होमोजीनियस फॉर्म जो है ना, उसका जो थ्योरम है ना, वो लगाना होता है इसमें। ये बिल्कुल यहाँ पे श्योर हो जाना, 99% ऑफ केसेस में इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। डेडिकेटेड लेक्चर इज देयर ऑन द चैनल, मैं मतलब सभी वीडियो तो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, सर्च करने से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डाल दूंगा डेफिनेटली इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वहाँ से भी देख सकते हो। ऑयलर्स थ्योरम, होमोजेनियस फंक्शन का जो ऑयलर्स थ्योरम है उसी का क्वेश्चन है ये। लेकिन उसके पहले ये जो फंक्शन है, इसको थोड़ा सा हमें संवारना होगा, इसको थोड़ा सा अरेंज करना होगा, तो वो हम कर लेते हैं। देखो, तो यहाँ पे मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जो साइन इनवर्स जो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा देखने में खराब लग रहा है राइट हैंड साइड में इन्वर्स करके, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाऊंगा, इस यू के ऊपर इसको अप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम साइन यू इक्वल्स टू x³ + y³
डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर वाई। अब बेटा ऑयलर्स होमोजेनियस मतलब ऑयलर्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए फॉर होमोजेनियस फंक्शन हमें दो चीज़ पता होना चाहिए। एक, जो जिस फंक्शन के ऊपर हम लोग ऑयलर्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं वो होमोजेनियस होना चाहिए पहले तो, एंड डिग्री, उस होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम लोग ऑयलर्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अब डिग्री निकालने का एक निंजा टेक्निक मैं यहाँ पे समझाता हूँ, देख लो। ऐसे करके ये जो एक्स वाई वाला फंक्शन मिलेगा ना, एक्स वाई वाला जो ये फंक्शन दिख रहा है तुम्हें, है ना, कौन सा, ये वाला, बेटा इसको कुछ पकड़ लो, मतलब इसको कुछ एफ ऑफ एक्स वाई या फिर जो भी ठीक लगे, है ना, जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो भी इनिशियल है उससे अपना फंक्शन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि एफ से मेरा कोई है ये तो मैंने ऐसे ही ले लिया। अच्छा, तो एफ ऑफ एक्स वाई करके ये फंक्शन मैंने ले लिया। अब मैं इस एफ ऑफ एक्स वाई का डिग्री चेक करूंगा कि पहले तो ये चेक करूंगा कि होमोजेनियस है कि नहीं, और अगर है तो डिग्री क्या है। तो बेटा उसके लिए मैं इस साइड में आ जाता हूँ, तुम लोग नीचे नीचे कंटिन्यू करना, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिल गया जगह थोड़ा सा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखो स्टार्ट कैसे करना है, एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई से स्टार्ट करना होता है होमोजेनिटी चेक करने के लिए, राइट। मतलब ये जो फंक्शन है यहाँ पे एक्स को रिप्लेस करना है टी एक्स से, वाई को रिप्लेस करना है टी वाई से। तो बेटा क्या बनेगा, देखो टी क्यूब एक्स क्यूब बनेगा, टी क्यूब वाई क्यूब बनेगा, सही है। नीचे स्क्वायर रूट ऑफ टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बनेगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई बनेगा। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इस चीज़ों को थोड़ा सा पकाएंगे, है ना, धीमी आंच पे। तो टी क्यूब ऊपर से हम लोगों ने कॉमन ले लिया, और नीचे से हम लोग वो रूट ओवर टी कॉमन ले रहे हैं, और रूट ओवर टी को हम लोग टी टू द पावर हाफ भी लिख सकते हैं, ये तो सभी को पता है। तो ये कुछ इस तरीके से हमें फॉर्म जो है मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब समझना, इस जगह को समझना, ये टी क्यूब बाई टी टू द पावर हाफ जो है, क्योंकि बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो हमें पता है कि पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये तो सभी को पता है। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि और उसके साथ जो ये फंक्शन जो मुझे यहाँ पे ये वाला पार्ट दिख रहा है, बहुत ध्यान से इसको देखना, इस पार्ट को। सर ये क्या हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ सर, यही तो है एफ ऑफ एक्स वाई, यही तो है एफ ऑफ एक्स वाई, राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो मैं उसके जगह पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई, सही है। अच्छा सर, यहाँ पे 3 माइनस हाफ करने से हमें मिल जाएगा टी टू द पावर 5/2 एफ ऑफ एक्स वाई। तो अगर समझना, अगर एफ ऑफ टी एक्स टी वाई को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज टी टू द पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, तो हमें यहाँ से कंफर्म हो जाना है, क्या कंफर्म होना है, कि एफ ऑफ एक्स वाई इज अ होमोजेनियस फंक्शन विथ डिग्री। अब बेटा डिग्री क्या होगा, ये जो t का पावर है यही होता है डिग्री, विथ डिग्री 5/2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस f के ऊपर ऑयलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। अब बताओ ऑयलर्स थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन का डेफिनेशन क्या था, इफ यू रिमेंबर। सो ऑयलर्स थ्योरम ऑफ फॉर होमोजेनियस फंक्शन वाज, यहाँ पे लिखना देयरफॉर बाय ऑयलर्स थ्योरम, ठीक है, देयरफॉर बाय ऑयलर्स थ्योरम। ध्यान रखना f के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, f के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं x डेल एफ डेल x प्लस y डेल एफ डेल y इक्वल्स टू क्या होता था, n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, यही होता था डेफिनेशन, राइट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा, क्या लिखूंगा, n की जगह पे n का वैल्यू, n क्या है, डिग्री, दैट इज हमें मिला है 5/2, देख सकते हो। और f क्या है, f का मतलब देखो समझना, फिर से बता रहा हूँ, एक सेकेंड, हाँ देखो समझना, ये जो 5/2 हमें मिला है ना, यही है मेरा n का वैल्यू, और दूसरा इस n की जगह पे आएगा 5/2, और ये जो एफ ऑफ एक्स वाई है, ये एफ ऑफ एक्स वाई ही तो असल में साइन यू है ना, ये तीनों तो सेम है, देख सकते हो, ये तो इक्वल्स टू साइन से कनेक्टेड है। तो एफ ऑफ एक्स वाई इज बेसिकली साइन यू, एफ ऑफ एक्स वाई इज बेसिकली साइन यू। तो मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्टली लिखूंगा इसको, तुम लोग एक स्टेप करके लिखना, कोई दिक्कत नहीं, या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हो, फ्रॉम ऑयलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन डायरेक्टली लिख सकते हो। तो लिखने से क्या मिलेगा, यू विल गेट, जो आएगा यहाँ पे डायरेक्टली, दैट इज 5/2 साइन यू, सही है, हो गया, डन। अच्छा अब द थिंग दैट इज, ओके नाउ डेल एफ डेल एक्स को थोड़ा समझना है। देखो देखो यहाँ पे मैं साइड में थोड़ा सा लिख रहा हूँ, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई है साइन यू, ठीक है। तो एफ जो है मतलब, अच्छा नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे शायद नेक्स्ट पेज में जाना पड़े, जो कि मैं जाना नहीं चाहता था,
एनीवेज, तो डेल डेल एक्स ऑफ एफ क्या है, एफ इज साइन यू, ठीक है, साइन यू प्लस वाई इंटू डेल डेल वाई ऑफ एफ क्या है, फिर से साइन यू इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में है 5/2 साइन यू, ठीक है। अब यू, ये साइन यू जो है यू का फंक्शन है और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इसको हम लोग डेरिवेटिव नहीं कर सकते, विथ रेस्पेक्ट टू यू हमें इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे डेल 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 यू डालना होगा एंड चेन रूल की वजह से एक डेल यू डेल एक्स आएगा, ठीक है। और उसको मैं लिखता हूँ, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। ओके सो हाँ, सो दिस कैन बी डन, जो मैं बता रहा था, क्योंकि साइन यू यू का फंक्शन है तो हम इसको यू के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब क्योंकि डेल डेल यू नहीं था जो कि मैंने यहाँ पे लाया, तो चेन रूल की वजह से मुझे यहाँ पे एक डेल यू डेल एक्स डालना होगा। सेम गोज फॉर वाई ऑल्सो, ठीक है। ये इसको हम लोग डेरिवेटिव कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू यू ओनली, तो फिर से ये नहीं था तो डेल यू डेल वाई यहाँ पे हमें एक डालना होगा, राइट। डेल यू डेल वाई हमें यहाँ पे एक डालना होगा कुछ इस तरीके से, ओके। एंड राइट हैंड साइड में जो है 5/2 साइन यू जो है उसको वैसे ही छोड़ दिया मैंने। अच्छा, अब देखो x इंटू डेल यू डेल एक्स, साइन यू का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस यू प्लस वाई इंटू डेल यू डेल वाई, फिर से साइन यू का डेरिवेटिव होगा कॉस यू इक्वल्स टू 5/2 साइन यू। अब लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग कॉस यू को कॉमन ले सकते हैं एंड कॉमन लेके हम उसको राइट हैंड साइड में अगर डिवाइड कर दे, है ना, कॉस यू को कॉमन लेके अगर राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दे तो मुझे जो मिलेगा दैट इज 5/2 साइन यू बाई कॉस यू, ओके। एंड साइन यू बाई कॉस यू क्या होता है, टेन यू। और सर हमें यही प्रूव करना था, है ना, देखो, और ये प्रूफ हो गया, डन, इजी है बिल्कुल, राइट, ओके। चलते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था एंड फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हम लोग ये बोल सकते हैं ये क्वेश्चन है। तो लेट अस सी द सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत इजी है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो बोल रहा है कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स व्हेन द एरर ऑफ 1% इज मेड इन मेजरिंग ईच साइड। तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, हमें पता है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स किस तरीके से दिखता है, शायद इसको पैरेललोपिपेड भी बोला जाता है, ये थोड़ा सा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि मैंने ये सही बोला कि नहीं। तो इसका वॉल्यूम मेजर करने में कितना परसेंटेज एरर होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, और कब, अगर इसका जो हर एक साइड है, इन साइड्स को कैलकुलेट करने में 1% ऑफ एरर हम लोग करें, मेजरिंग के टाइम 1% ऑफ एरर अगर करें तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने में कितना प्रॉब्लम होगा, मतलब कितना एरर आएगा, परसेंटेज ऑफ एरर होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बेटा इसका जो सॉल्यूशन हमें पता होना चाहिए, दैट इज वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो अगर हम लोग ऐसे लिखें कि द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल्स टू V से, देन V इज इक्वल्स टू क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच हम लोग ले रहे हैं। एल बी की एच क्या है, वेर L इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, B is equals to the breadth of the rectangular box and H is the height of the rectangular box। ये फॉर्मूला हमें बिल्कुल पता होना चाहिए वॉल्यूम का, और आई होप ये याद भी है सभी बच्चों को, ओके, क्योंकि ये हम लोग बचपन से ही करते हुए आ रहे हैं, जब से 3D स्टार्ट हुआ है तब से, ओके। अब रिलेटिव एरर मेजर करने का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि लेंथ का, अच्छा पहले मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि द रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू, समझना इस फॉर्मूले को, डेल V बाई V इज इक्वल्स टू डेल L बाई L प्लस डेल B बाई B प्लस डेल H बाई H। क्योंकि हमें पता है रिलेटिव मेजर का यही फॉर्म होता है ना, कि ऊपर रहता है द एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई
मतलब जिस अमाउंट के लिए या फिर जिस अमाउंट का एरर हमें मिल रहा है वो, मतलब ऐसे लिख सकते हो कि वेर डेल एल बाई एल कॉमा डेल बी बाई बी कॉमा डेल एच बाई एच आर रिलेटिव मेजर्स, आर रिलेटिव रिलेटिव मेजर नहीं, मतलब मेजर ऑफ रिलेटिव एरर्स ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ओके। एंड हमें पता है कि ये मतलब बेसिकली ना ये जो होता है ये सम हो जाता है कुछ इस मतलब वॉल्यूम का जो रिलेटिव एरर होगा मेजरिंग के टाइम, दैट विल बी द सम ऑफ दिस थ्री, सम ऑफ दिस रिलेटिव एरर्स, ये सम होता है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना। अब क्वेश्चन में मेंशन है कि ये जो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट का जो एरर होगा दैट विल बी 1%, दैट विल बी 1%। सो देयरफॉर डेल वी बाई वी हमें क्या मिल रहा है 1% फॉर दिस, फॉर डेल एल बाई एल प्लस 1% फॉर डेल बी बाई बी and for del h by h also 1%. So basically we are getting 3%. So basically we are getting 3%, right? इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, डायरेक्टली विल गेट द आंसर, दैट्स इट। मतलब हमें वॉल्यूम का परसेंटेज एरर निकालना था, वॉल्यूम का परसेंटेज एरर निकालना था, और वॉल्यूम का परसेंटेज एरर हमें यहाँ पे डायरेक्टली मिल चुका है 3%, विच इज द आंसर। तो 2-3 बातें यहाँ पे याद रखना कि अगर ऐसे कोई भी पर्टिकुलर टर्म का जो फॉर्मूला है, उसका जो पैरामीटर्स है, जो एलिमेंट्स है, वो अगर ऐसे मल्टीप्लाइड फॉर्म में दिखे तो उसका जो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बनता है दैट इज एक्चुअली द सम ऑफ द रिलेटिव एरर ऑफ दिस इंडिविजुअल टर्म, सम ऑफ द रिलेटिव एरर ऑफ द इंडिविजुअल टर्म्स। ये याद रखना, ये फॉर्म याद रखना, दैट्स इट। यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो डेल एक्स बाई एक्स, डेल वाई बाई वाई, डेल जेड बाई जेड, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, तो डायरेक्टली हो गया 3% इज द आंसर। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, दिक्कत को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, सो डू नॉट वरी एट ऑल। थोड़ा सा इंक चेंज करना भी ज़रूरी है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, हम बेसिकली डबल इंटीग्रेशन करना है y dx dy, लेकिन जो रीजन पार्ट ऑफ द प्लेन बाउंडेड बाय द लाइन, जो रीजन गिवन है, ये थोड़ा सा यहाँ पे इन लोगों ने कैलकुलेशन ओरिएंटेड कर दिया। ट्रिकी तो नहीं बोलूंगा, डिफिकल्ट तो कतई नहीं बोलूंगा। हम जिन बच्चों को पैराबोला का अच्छा खासा नॉलेज है वो कर लेगा आराम से। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं करना है, इस पैराबोला को समझना है और कुछ नहीं। एक बार इस पैराबोला को हम लोगों ने समझ लिया, रीजन बन जाएगा, इंटीग्रेशन में हाँ इंटीग्रेशन भी थोड़ा सा दगा देने वाला है, तो हम लोग करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहले इस पैराबोला के इक्वेशन को समझना। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करूंगा और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाऊंगा। तो पहले उसके लिए मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब ये जो थर्ड ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, इसको अभी मैं परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लेके जाऊंगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, 4x बन गया। और तो 2ab टर्म भी बन चुका है, दैट इज 2 इंटू ए इंटू बी, और b क्या है यहाँ पे 2, दैट इज बी स्क्वायर होता है नेक्स्ट टर्म। और क्योंकि ये बी स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो ये बी स्क्वायर को मुझे माइनस भी करना है। इस तरीके से हम परफेक्ट स्क्वायर करते हैं। इसको मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्कूल से ही मतलब बहुत ही क्लास 6-7 से ही हम लोग इसको करते हुए आ रहे हैं, तो आई होप ये याद है। तो ये वाला टर्म मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 4। ठीक है, अब उस माइनस साइन को मैं एडजस्ट करता हूँ, है ना। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ, और 4 माइनस वाई को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ, और राइट हैंड साइड से मैं एक माइनस साइन को कॉमन लेता हूँ। तो ये मेरा एक पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे मिलके यहाँ पे मेरे सामने दिख रहा है। अब जो बच्चे भूल गए कि ये एक पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म होता था, उनके लिए मैं फॉर्म एक बार याद दिला देता हूँ। x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4a इंटू वाई माइनस बीटा, ये होता था स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर हो रहा है, जैसे कि वर्टेक्स मिलेगा अल्फा एंड बीटा, है ना। इसका जो अल्फा कॉमा बीटा होता था दैट वाज द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो अल्फा मुझे दिख रहा है 2 एंड बीटा मुझे दिख रहा है 4। दैट मीन्स देयरफॉर सॉल्यूशन में पहले लिखते हैं कि द वर्टेक्स ऑफ द गिवन पैराबोला, द वर्टेक्स ऑफ द
गिवन पैराबोला इज एट 2,4। ये कैलकुलेशन भी मतलब दिखाना है, क्वेश्चन के अंदर ही दिखाना है, इसको बिल्कुल ही रफ वर्क मत समझना। देख सकते हो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाई करके दिखाया, तो डेफिनेटली ये इज द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। हो गया डन। अच्छा एक चीज़ और देख लो, क्या ये पैराबोला ऑरिजिन से भी पास कर रहा है? हाँ सर, क्योंकि अगर मैं y के जगह पे 0 एंड x के जगह पे 0 पुट करूंगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता हुआ मुझे दिख रहा है। सो देयरफॉर एंड ऑल्सो द पैराबोला passes through the origin, that is 0,0, राइट। तो इससे मुझे क्या मिलेगा सर? इससे मुझे इस पैराबोला को ड्रॉ करने का एक निंजा टेक्निक मिलेगा, शक्ति मिलेगा। तो उस शक्ति को प्रयोग करते हुए हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और ये जो पैराबोला बनेगा समझना, मान लो 2,4 यहाँ पे होगा ये वाला पॉइंट, और ये ऑरिजिन से भी पास करेगा। सो दिस पैराबोला विल लुक समथिंग लाइक दिस। फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो समझ लेना। सपोज दिस पॉइंट इज 2,4 पॉइंट, ठीक है। अच्छा सेकंड, एक और काम करना है, ये करना है कि ये y इक्वल्स टू x स्ट्रेट लाइन और ये पैराबोला कौन कौन से पॉइंट में मीट करेगा वो भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तब जाके मैं y इक्वल्स टू x स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। बाय द वे ये जो पैराबोला है y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, जो कि ऑरिजिन से पास होता हुआ मुझे दिख रहा है, और इसका वर्टेक्स मान लो a पॉइंट बन रहा है 2,4 पॉइंट। डन हो गया। अच्छा अब बाकी का कैलकुलेशन देखते हैं। कुछ नहीं करना है, समझना, लॉजिक समझना। मैं क्या करूंगा, ये जो पैराबोला का इक्वेशन था इसमें मैं y इक्वल्स टू एक्स पुट कर दूंगा, करके सिंप्लीफाई करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा देखो। तो अगर मैं पुट कर दूं तो मुझे दिख रहा है कि x इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 0, सिंप्लीफाई करो, x का 2 वैल्यू दिख रहा है 0,3। तो इसका मतलब ये पैराबोला, द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट, कौन कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा समझना। जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब y भी इक्वल्स टू 0 होगा, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस y इक्वल्स टू x। एंड जब x इक्वल्स टू 3 होगा तब y भी इक्वल्स टू 3 होगा, सेम जस्ट बिकॉज ऑफ y इक्वल्स टू x। तो इसका मतलब y इक्वल्स टू x जो कि एक ऑरिजिन से पास होता हुआ स्ट्रेट लाइन है, जो कि इस पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगा ऑरिजिन पे, एंड दूसरा ये 3,3 पॉइंट पे। देखो कितना मतलब सही तरीके से इलेबोरेट करते हुए मैंने ये पूरा डायग्राम तुम लोग को समझाया है, ठीक है। अच्छा और रीजन कौन सा है, प्लेन कौन सा है, बाउंडेड बाय दिस टू कर्व। तो आई होप क्लियरली तुम लोगों को दिख ही रहा होगा कौन से पोर्शन का बात यहाँ पे हो रहा है। येस यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू x, एंड ये पैराबोला के बीच में जो पोर्शन बाउंडेड है उस पोर्शन को ही हमें यहाँ पे पिक करना है एज द रीजन ऑफ दिस डबल इंटीग्रल। कोई भी बेटा गलती से भी नीचे वाला पोर्शन को पिक मत करना, और इसका रीज़न तुम लोग मुझे ज़रूर बताओगे इन द कमेंट सेक्शन कि सर ये नीचे वाला पोर्शन हम लोग क्यों पिक नहीं कर रहे हैं, इसका रीज़न भी क्लियर होना चाहिए। तुम लोग बताओगे, फिर मैं उसको रेक्टिफाई करके बताऊंगा कि वेदर यू आर करेक्ट और नॉट इन द कमेंट सेक्शन। उसी में वहीं पे मैं रिप्लाई दूंगा कि व्हाई वी आर नॉट टेकिंग दिस पोर्शन, ज़रूर बताना इन द कमेंट सेक्शन। चलो तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ। ओके तो अभी हम लोग इंटीग्रेशन करने के लिए रेडी हैं, तो अभी जिसको हमें इंटीग्रेट करना है y dx, उसको मैं पहले लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे जो फंक्शन है जो कि y दिख रहा है, तो y से ही इंटीग्रेट करना, पहले इंटीग्रेट करना सही रहेगा, फिर उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे y dy कर दिया, फिर dx। तो इसका मतलब ये जो लिमिट है ये y का लिमिट होगा, और ये जो लिमिट है दिस विल बी x का लिमिट, ठीक है। अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y हम लोग पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमें पता है टेक्निक, हमें पैरेलल टू y एक्सिस एक स्ट्रैप ड्रॉ करना होगा कुछ इस तरीके से। तो पैरेलल टू y एक्सिस मैंने एक स्ट्रैप ड्रॉ कर दिया। अब हमें पता है कि y का लिमिट नीचे से ऊपर जाता है, तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है ऑफ दिस स्ट्रैप, बिल्कुल नीचे जो पॉइंट है इस रीजन के ऊपर, ये जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, सर ये तो y इक्वल्स टू एक्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो मेरा लोअर लिमिट बन जाएगा y इक्वल्स टू एक्स। और इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, ये कौन से कर्व के ऊपर है, सर ये तो इस पैराबोला के ऊपर है, तो यहाँ पे मेरा y का वैल्यू बन जाएगा वो 4x माइनस एक्स स्क्वायर। डन हो गया। अब यहाँ पे x का लिमिट डिसाइड करना है, बहुत
सेम तरीके से होगा, इस स्ट्रैप को बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे लेके आओ इस रीजन का, जहाँ पे x का वैल्यू है, सर ये तो ऑरिजिन है तो यहाँ पे x का वैल्यू है 0, और फिर इसको बिल्कुल राइट मोस्ट पॉइंट पे लेके जाओ इस रीजन का, जहाँ पे x का वैल्यू मुझे दिख रहा है 3, तो इसका मतलब x का अपर लिमिट हो गया 3। तो ये मेरा इंटीग्रेशन बिल्कुल रेडी है और फ्रेशली हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इन द नेक्स्ट पेज। देखो अगर अच्छा लगे, एक्सप्लेनेशन बहुत सही तरीके से समझ में आए तो बेटा एक लाइक ज़रूर करना, और लाइक हमेशा ऑड नंबर में ही करना, वरना इवन नंबर में करोगे तो मुझे बहुत दुख होगा, ठीक है। और एक स्टैटिस्टिक्स जो मुझे देखने को मिलता है कि बहुत बच्चे देखते तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो, ताकि जब भी मैं बाकी का पार्ट, इसका ए पार्ट बी पार्ट सी वगैरह का सॉल्यूशन इसमें डालूं और डिफरेंट ईयर्स भी सॉल्व करूं, प्रैक्टिस कराऊं बिफोर द एग्जामिनेशन, तो उसका नोटिफिकेशन तुम लोगों को अच्छे तरीके से मिल जाए, ठीक है। आ जाओ कंटिन्यू करते हैं इसको। राइट, इक्वल्स टू, तो y का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, y²/2, ठीक है, और y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू 4x माइनस x², अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे एंड फिर इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to 3 इक्वल्स टू। अच्छा, ये जो 1/2 है इसको मैं बाहर कर देता हूँ, बिल्कुल सही है, इंटीग्रेशन 0 to 3। अच्छा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो y की जगह पे पहले 4x माइनस x² लिखेंगे, उसका होल स्क्वायर, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट दैट इज y की जगह पे x लिखेंगे, ये हो गया इसका रेडी, और इंटू dx, सही है, इक्वल्स टू हाफ इंटू। अच्छा, पहले ये जो है इसको ब्रेक कर लेते हैं इन द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये होगा 16x² माइनस 4 2 8x³ प्लस x⁴ माइनस x² dx इक्वल्स टू हाफ इंटू इंटीग्रेशन 0 to 3 16। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और हो सकता है, दैट इज ये 15x² हो सकता है, माइनस 8x³ हो सकता है, प्लस x⁴ हो सकता है, इंटू dx। बहुत बढ़िया, इंटीग्रेट करना है, आ जाओ। तो इसको इंटीग्रेट करने से देखो क्या मिलेगा, 15x³/3 माइनस 8x⁴/4 प्लस x⁵/5। अब बेटा इतना कैलकुलेशन मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ूंगा, 0 to 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो करने से इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि ये होगा 5 × 3 का क्यूब माइनस 2 × 3⁴ प्लस 3⁵/5, है ना। 0 करने से तो मतलब लोअर लिमिट पुट करने से तो सभी टर्म 0 हो जाएगा, तो लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे शायद ये आएगा 180 बाई, मेरा कैलकुलेट किया हुआ था मैं भूल गया कितना आएगा, शायद आएगा ये 180/10 आएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा तुम लोगों को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज 675/5 माइनस 810/5 प्लस 243/5, और इसको सिंप्लीफाई करने से विल गेट 108/10 एज द आंसर। ज़रा कमेंट में बताना वेदर दिस कैलकुलेशन इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम सेक्शन ए, इसको मैं करूँगा, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा जाके गीज़र ऑन कर देता हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज के लिए निकलना है, उसके पहले नहाना है। अच्छा, लास्ट ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन है, सिर्फ कर्ल निकालना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे एक वेक्टर गिवन है जो कि आई कैप एंड जे कैप के साथ गिवन है, तो हमें सिर्फ कर्ल निकालना है। तो कुछ इस तरीके से नेबुला क्रॉस एफ, है ना, तो ऐसे डिटर्मिनेंट बना लेना, और ये वीडियो को पॉज करके खुद से करो क्योंकि है तो कुछ नहीं, आई कैप जे कैप है और डेल डेल एक्स है। अच्छा, यहाँ पे के कैप नहीं है ना, ठीक है, के कैप नहीं है तो क्या हो गया, है ना, के कैप को हम लोग साथ में लेते हुए चलेंगे, तो है ना, क्योंकि यहाँ पे के कैप रखना है और डेल डेल वाई रखना है, डेल डेल जेड रखना है, और यहाँ पे आई कैप के नीचे आई कैप का जो कंपोनेंट है वो रखना है, जे कैप के नीचे जे कैप का जो कंपोनेंट है वो रखना है, के कैप के नीचे कुछ नहीं है, मतलब बेसिकली यहाँ पे 0 के कैप है तो 0 रखना है। ये हो गया रेडी, और अभी कर्ल निकालना है। अब मतलब बेसिकली इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करना है, जो तुम लोग आराम से कर सकते हो। तो डेल डेल वाई ऑफ 0 बेटा कितना होता है,
0 माइनस डेल डेल z ऑफ दिस। अब बेटा देखो z के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे z का कोई फंक्शन है ही नहीं, तो ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, और अगर कांस्टेंट ट्रीट होगा तो इसका भी डेरिवेटिव होएगा 0 माइनस जे कैप इंटू, समझना डेल डेल x ऑफ 0, तो फिर से ये 0 होगा, फिर माइनस होगा, फिर डेल डेल z ऑफ दिस, सेम रीजन की वजह से ये भी 0 होगा, प्लस के कैप इंटू, देखना थोड़ा सा क्लियर कर दूं, वैसे क्लियरली दिख ही रहा है तुम लोगों को क्या करना है, दैट इज के कैप इंटू डेल डेल एक्स ऑफ दिस। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब देखो वाई स्क्वायर वाला टर्म ऐसे कांस्टेंट ट्रीट होगा एक्स के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डेरिवेटिव होगा, और इससे हमें मिलेगा 2xy माइनस, फिर उसके बाद होगा डेल डेल वाई ऑफ दिस, सिमिलरली एक्स स्क्वायर ऐसे कांस्टेंट ट्रीट होगा, सिर्फ इसका डेरिवेटिव होगा जो कि हमें मिलेगा माइनस 2xy, तो इसका मतलब ये भी हो गया 0, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे 0 वेक्टर साइन देना है, बच्चा लोग भूल यहाँ पे गलती कर देते हैं, यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि क्रॉस है, क्रॉस करने से हमें वेक्टर मिलता है हमेशा, तो यहाँ पे 0 वेक्टर लिखना ज़रूरी है। बच्चा जो मिस्टेक कर देता है वो 0 लिख के छोड़ देता है, जो कि टेक्निकली गलत है, हमें ऊपर वेक्टर साइन देना ही है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे तुम लोग के लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, जो बच्चे देखेगा ये कमेंट में ज़रूर बताना कि बेटा अगर नेबला क्रॉस एफ, दैट इज कोई भी वेक्टर का कर्ल अगर 0 वेक्टर ऐसे मिल रहा है हमें, तो हम लोग उस वेक्टर को डैश वेक्टर बोलते हैं, ये ज़रूर कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स सेक्शन ए, एंड आई होप ये सॉल्यूशंस, डिटेल सॉल्यूशंस तुम लोग को समझ में आया होगा। अगर आया है तो एक लाइक ज़रूर करना, एंड सब्सक्राइब कर लेना, एंड शेयर करना अमंग योर फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। एक ट्यूब का जितने भी कॉलेजेस हैं, बच्चे लोग हैं, सभी तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाना, ताकि सभी का हेल्प हो सके। एंड बाकी का जो पार्ट है इसी पेपर का, वो भी मैं लेके आऊँगा, उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।